उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उनके अधिकारियों से मुलाकात भी की है। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, उसके लिए बधाई। पहले तो किस तरह से आपका रोड मैप होगा, क्योंकि बहुत चुनौतियाँ हैं दोनों विभागों में। पहले तो मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है। उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ हम निर्वहन करेंगे। जो भी योजनाएं तय होंगी वो गरीबों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हम सभी लोग, सभी अधिकारी कर्मचारी, हम सब लोग मिल करके उसको पूरा करेंगे। एक सवाल ये था कि मदरसों को बंद करने की बात जो है वो चल रही थी, कुछ लोगों की जांच हुई थी, उधर 700 से ज़्यादा मदरसे थे और आप उधर मदरसों की जांच हुई, इधर आपको मंत्रालय मिला। तो अब इसको कैसे, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट है कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक का, तो उसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, हम लोग वो जांच में अगर वो निर्दोष हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर जांच में वो गलत हैं तो कार्रवाई तो होगी। हम कानून का राज चाहते हैं। एनडीए की सरकार कानून का राज चाहती है। हम भाईचारा मिलत चाहते हैं, हम नफरत नहीं चाहते। जिस तरह विपक्ष के लोग सिर्फ नफरत की बात करते हैं कि बीजेपी खा जाएगी, मुसलमानों को भगा देगी, ये कर देगी, तमाम नफरत की बात बोलते हैं। लेकिन यहाँ केंद्र और प्रदेश से जो भी योजनाएं बनी हैं, किसी योजना में नफरत नहीं है। चाहे जो भी योजना है, सभी जाति धर्म के लोगों के एक समान योजना है। सीए लागू हो गया है, उसको लेकर बड़ा विपक्ष का रिएक्शन रहा, जबकि सीए जो है वो नागरिकता देने का कानून है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था, उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई है आज। देखिए, विपक्ष का काम जो है नफरत फैलाना है। हम अल्पसंख्यक भाइयों से कहूँगा कि किसी की कही हुई बात, किसी की सुनी हुई बात तब तक मत मानिए जब तक कि तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे। आज स्पष्ट आदेश है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लंबे समय से लोग भारत में रह रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार से डिमांड कर रखी थी, बार बार वो चाहते थे कि हम भारत में हमको नागरिकता मिले। तो जो शासनादेश जारी हुआ है उनके लिए है कि 6 गैर मुस्लिम जातियों को नागरिकता देने का है, न कि लेने का है। अब इसके खिलाफ अगर विपक्ष के लोग कोई बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। इस नाते हम अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप इनके बहकाव में मत आओ, आप इनके चक्कर में न रहो, अपना चक्कर चलाओ। इनके चक्कर में, विरोधियों के चक्कर में पड़ने से नौकरियों में आज़ादी के बाद 38% थे। कांग्रेस ने इतना आपका डेवलपमेंट किया, विकास किया, सपा ने किया, बसपा ने किया कि आप 1% भी नहीं रह गए हो। आप मुख्य धारा से जुड़ो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, भाईचारा, मिल्लत, हम सब लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाने का काम करें। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए जो गति पकड़ा है उसमें और साथ दें। संख्यकों का आपकी तरफ निगाहें ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मन में खटास है। तो उस कसौटी पे खरे उतरेंगे आप, क्योंकि बहुत सारी आशाएं, उम्मीदें हैं। अब तो आपसे वाबस्तगी हो गई है सबकी। हम तो कह रहे हैं कि ये एक बार मौका दे करके तो देखें। अभी तो वोट की बात नहीं है ना। जब तक आचार संहिता नहीं लगती है या लगती है बीच में, उनको मौका मिलेगा ना। पूरे प्रदेश के 75 जिले में कहीं भी कोई किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो वो हमसे मिले, किसी से मत मिले। आधी रात को भी दरवाज़ा खुला रहेगा सबके लिए, आप लोगों के लिए भी। और आपको भी हज जाना हो तो मिलिएगा हमसे। एक आखिरी सवाल ये था कि विपक्ष 2024 के चुनाव को लेकर जो है वो काफ़ी हमलावर नज़र आ रहा है। कह रहा है कि अब की 80 की 80 सीटें हराने का काम करेंगे हम लोग, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को। अभी तो एक सवाल साथी ने किया कि सर्वे हुआ है जिसमें 78 सीटें एनडीए को चली गई, 2 को बचा है। हम कहते अभी तो चुनाव लंबा है। जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी और सहयोगी दलों का जो लक्ष्य है 80 की 80 सीट जीतने का, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग काम पर विश्वास कर रहे हैं। इस नाते जनता एनडीए के साथ है।
एनडीए के साथ है। एक सवाल और ले लीजिएगा, आपका जो कार्यकर्ता है वो इस टाइम काफ़ी उत्साहित है, लेकिन कई जगहों पर देखने को ये मिला था कि आपके पीले गमछे के बाद फिर वो जो है उसके ऊपर कार्रवाई की गई, तो उस पर कोई चर्चा हुई, आपकी बात हुई अधिकारियों से कि इस तरह से क्यों करते हो? ऐसा है कि जहां हमारा संगठन नहीं है, इस समय हम लोगों को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग पीला साफा टांग के थाने पे चले जा रहे हैं। जब पूछा जा रहा है तब समझ में आ रहा है कि पोल खुल रही है। अभी मैंने बात किया जो घटना जहाँ जहाँ हम लोग संज्ञान ले रहे हैं, तो पता लगा हमारी पार्टी का मेंबर ही नहीं है, तो कैसे मान लें हम? अब उसको आप लोग ये आपकी आड़ में खेल खेल रही समाजवादी पार्टी। तब क्या कर रही है समाजवादी पार्टी? क्या कर रही है समाजवादी पार्टी को? आपने राज्यसभा के चुनाव में देखा ना, एक तरफ तो आरोप लगाते हैं कि एनडीए के लोग मोटा, उसको उनकी भाषा में कहते हैं कि वो उनकी भाषा है कि भाई बड़ा बस्ता दिया गया, कि क्या भाषा उनकी थी, तो उन्होंने भी हमारे पैकेज, हाँ बड़ा पैकेज मिला। तो हम तो समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछता हूँ कि भाई आपने हमारे विधायक कितना बड़ा पैकेज दिया? एक ले गए ना, तो कितना बड़ा पैकेज दिया, ये तो उनको खुलासा करना चाहिए। अगर आप एनडीए की तरफ इशारा कर रहे हैं तो हम आपकी तरफ इशारा करें कि आप कितना बड़ा पैकेज दिए थे। 25 में वो काम अपना सीधा कर रहा है, 25 के अगौचे में सब। अरे भाई, हम तो उनसे कह रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, हम एज ए डॉक्टर, जो लोग आते हैं उनको हम एज ए रोगी समझते हैं, पेशेंट। वो आवे, चाहे वो विपक्ष हो, हम तो सत्ता पक्ष के लोग ये हैं, विपक्ष के जो भी साथी हैं, कोई मुसीबत हो तो हमसे मिलें, हम उनकी दवाई करेंगे, इलाज करेंगे उनका। वो वाला इलाज तो नहीं कर देंगे कि इलाज कर ऐसा नहीं है। दो मतलब होते हैं ना इसके इलाज के, एक तो इलाज करेंगे, एक इलाज कर देंगे। नहीं, हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत। ओम प्रकाश राजभर जी थे, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा चार्ज लेते ही कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी अल्पसंख्यक हैं, अगर उनके ऊपर कोई दुख मुसीबत पड़ती है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ विपक्ष के लोग भी जो है वो हमसे संपर्क करेंगे, उनकी समस्याओं का हम निदान करेंगे। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।